हो जाती है, तब अल्लाह की आवाज दिल में गूंजने लगती है। जब चारों तरफ से उम्मीदें टूट जाती हैं, तब एक ही दरवाजा रह जाता है, यकीन का। और वो यकीन अगर अल्लाह पर हो तो समझो रास्ता नहीं, पूरा समंदर बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो दुनिया के अंधेरों में भटकते हुए जब गमों की गहराई में डूबा तो उसे सिर्फ एक ही डोरी ने बचाया, अल्लाह पर उसका कामिल यकीन। शहर लखनऊ की तंग गलियों में एक पुरानी सी कोठरी थी, जहां रहता था ज़ियाउद्दीन, एक दर्जी, जिसकी सिलाई की दुकान एक टूटी छज्जे के नीचे लगती थी। उम्र तकरीबन 45, चेहरे पे झुर्रियां, आंखों में थकन और दिल में ढेर सारा सब्र। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसका यकीन। ज़ियाउद्दीन के पास जिंदगी में ना तो बड़ा मकान था, ना महंगी दुकान, ना कोई खास रिश्तेदार। बीवी 5 साल पहले इंतकाल कर चुकी थी। एक बेटा था फरहान, जो अब तालीम पूरी कर रहा था। लेकिन हालात ऐसे कि फीस देना भी मुश्किल होता जा रहा था। उस रोज जब सुबह की नमाज पढ़कर ज़ियाउद्दीन अपनी दुकान पे पहुंचा तो देखा कि दुकान की दीवार पिछली रात की बारिश से गिर चुकी थी। मशीन भी भीगकर खराब हो चुकी थी। वो कुछ लम्हों के लिए वहीं बैठ गया, हाथ उठे, आंखें बंद, और होठों से सिर्फ एक ही जुमला निकला, या रब, तू ही काफी है। लोगों ने कहा, अब तू क्या करेगा जिया मियां? दुकान गई, बेटा कॉलेज छोड़ देगा, अब रोटियां कैसे चलेंगी? लेकिन ज़ियाउद्दीन की आंखों में अजीब सी शान थी। उसने कहा, जो रिज़्क़ देता है वो अभी जिंदा है, और जब तक अल्लाह है तब तक मेरा डर मुझसे दूर रहेगा। अगले ही दिन उसने अपने पुराने दोस्त नफीस चचा से एक पुरानी मशीन उधार ली। दुकान की टूटी दीवार को खुद अपने हाथों से ईंटें जोड़कर ठीक करने लगा। लोगों ने मजाका उड़ाया, देखो बूढ़ा दर्जी अब मिस्त्री बन गया। मगर ज़ियाउद्दीन मुस्कुराता रहा। हर ईंट रखते वक्त उसके होठों पर दुआ होती, या अल्लाह, ये मेरी मेहनत नहीं, तेरा फजल है, तू कबूल फरमा। उस हफ्ते ज़ियाउद्दीन की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया, मगर वो रोज बिस्मिल्लाह कहकर दुकान खोलता, 2 रकत नमाज पढ़ता और एक कुर्सी पर बैठकर तस्बीह करता रहता। बेटा फरहान भी मायूस होकर कहता, अब्बू कुछ और सोचिए, ये सिलाई का काम अब नहीं चलेगा। लेकिन ज़ियाउद्दीन ने फरहान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अल्लाह ताले की चाबी देर से देता है, लेकिन जब देता है तो दरवाजा नहीं, पूरा खजाना खोल देता है। फरहान चुप हो गया। अगले दिन जो हुआ उसने कहानी का पहला मोड़ ला दिया। शाम के वक्त एक बड़ी गाड़ी दुकान के पास आकर रुकी। उसमें से एक औरत उतरी, बुर्का पहने हुए, चेहरे पर नूर और आंखों में गम। उसने ज़ियाउद्दीन से पूछा, क्या आप बच्चों के कपड़े भी सिलते हैं? ज़ियाउद्दीन ने अदब से सर झुकाया, जी बीबी, बच्चा हो या बड़ों का कपड़ा, हर टांका दुआ के साथ डालता हूं। औरत ने कहा, मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं चाहती हूं कि वो जोड़ा आप ही सिए, मगर पैसे अभी नहीं दे सकती, अगले महीने दूंगी। ज़ियाउद्दीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बीबी, हर सिलाई से पहले मेरा हिसाब ऊपर वाला करता है, आप फिक्र न कीजिए, जोड़ा तैयार होगा और बखूबी होगा। अगले 2 दिन ज़ियाउद्दीन ने जैसे इबादत की तरह उस बच्चे का जोड़ा सिया। रेशमी कपड़ा, महीन कढ़ाई और हर टांके में एक दुआ पिरोई, या अल्लाह, इस बच्चे की जिंदगी में बरकत दे, इसे नेक राह पर चला। बेशक कपड़े छोटे थे, लेकिन ज़ियाउद्दीन का तजुर्बा बड़ा था। उसने हर टांके में वो मेहनत डाली जो अक्सर लोग शोहरत कमाने में लगाते हैं। तीसरे दिन वो औरत फिर आई, इस बार गाड़ी से नहीं, पैदल। चेहरे पे पर्दा वहीं था, लेकिन आवाज में नम्रता और आंखों में सुकून। जोड़ा हाथ में लिया, देखा और बस एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। फिर धीरे से कहा, आपका शुक्रिया, मेरे बेटे के लिए आपने जो किया वो शायद उसके अपने भी न करते। ज़ियाउद्दीन ने बस इतना कहा, बीबी, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। आप बस बेटे को अच्छे इंसान बनाइए, यही मेरी मेहनत की असली मजदूरी होगी। वो औरत कुछ कहे बिना जाने लगी, मगर जाते वक्त एक कागज का लिफाफ छोड़ गई। जब ज़ियाउद्दीन ने उसे खोला तो उसमें 20,000 रुपये थे और साथ में एक चिट्ठी। जिस यकीन से आपने मेरे बिना पैसों के ऑर्डर लिया, उसी यकीन ने मुझे मेरा अल्लाह याद दिला दिया। मैं हूं नसीमा बानो, शहर की सबसे बड़ी स्कूल ट्रस्ट की चेयरपर्सन। आप जैसे लोगों की हमें तलाश थी। अब से आप ही हमारे स्कूल यूनिफॉर्म्स के ऑफिशियल दर्जी होंगे।
अल्लाह ने मुझे आपसे मिलवाकर मेरा ईमान ताज़ा कर दिया। जब ज़ियाउद्दीन ने ये चिट्ठी पढ़ी तो उसका दिल सिजदा करने को मजबूर हो गया। आंसू निकल आए, लेकिन वो आंसू गम के नहीं थे, शुक्राने के थे। उसने सुबह की नमाज पढ़ी और फरहान को आवाज दी, बेटा, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। देख, बिना मांगे उसने वो दे दिया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। फरहान ने वो चिट्ठी पढ़ी और चुपचाप अपने अब्बा से लिपट गया। अब्बू, मुझे माफ कीजिए। मैंने आपसे कहा था कि सिलाई का काम अब नहीं चलेगा, लेकिन आज समझ आया कि जब काम में अल्लाह का नाम हो तो वो काम कभी बंद नहीं होता। कुछ ही हफ्तों में ज़ियाउद्दीन की छोटी सी दुकान के बाहर स्कूल यूनिफॉर्म्स की भीड़ लगने लगी। शहर के कई स्कूलों ने नसीमा बानो की सिफारिश पर उसी से सिलाई का काम शुरू कर दिया। पुरानी मशीन अब 4 मशीनों में बदल गई थी। फरहान ने अब्बा के साथ बैठकर ऑर्डर का हिसाब किताब संभालना शुरू किया, लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ हफ्तों बाद नसीमा बानो ने ज़ियाउद्दीन को एक चाय की दावत पर बुलाया और वहीं पर रखा अगला इम्तिहान। ऐसा इम्तिहान जो सिर्फ सच्चे यकीन वालों का होता है। सुबह कुछ अलग थी, हवा में सुकून था और ज़ियाउद्दीन की दुकान पर रौनक। बड़े बड़े स्कूलों के लोग लाइन में खड़े थे। कोई ऑर्डर देने आया था, कोई सलाह लेने और कोई तो बस उसकी दुआ मांगने आया था। इसी भीड़ के बीच एक कार आकर रुकी। बाहर निकली नसीमा बानो, चेहरे पर वही नकाब, लेकिन आंखों में आज एक अलग रोशनी थी। उन्होंने फरहान को मुस्कुराकर कहा, अपने अब्बा से कहिए कि आज शाम 5 बजे हमारे स्कूल ट्रस्ट के ऑफिस में तशरीफ लाएं। एक खास दावत है, सिर्फ उनके लिए। फरहान ने हाथ जोड़ लिए और अंदर जाकर ज़ियाउद्दीन को बताया। ज़ियाउद्दीन सोच में पड़ गया। क्या ये किसी नए काम का सिलसिला है या फिर कोई और इम्तिहान? शाम हुई। ज़ियाउद्दीन ने अपना साफ कुर्ता पायजामा पहना, सिर पर टोपी रखी और दुआ पढ़कर निकला। जब वो स्कूल ट्रस्ट पहुंचा तो अंदर एक बड़ी मेज पर 7-8 लोग बैठे थे। सब बड़े ओहदे के लोग, स्कूलों के प्रिंसिपल, ट्रस्ट के मेंबर और बीच में नसीमा बानो। ज़ियाउद्दीन ने अदब से सलाम किया और एक कोने की कुर्सी पर बैठ गया। तभी नसीमा बानो ने कहा, जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, आज हम आपको सिर्फ शुक्रिया कहने नहीं बुलाए हैं। आपके यकीन ने हमें एक नई सोच दी है। आज शहर में ट्रस्ट की एक नई शाखा खुल रही है।